दोस्तों कैसा हो अगर आपकी अभी नई नई शादी हुई हो और आप जाएं किसी अपना हनीमून मनाने किसी ऐसी जगह पे जो कि बहुत प्यारी हो। और जिस जगह पे आप जाएं वहाँ पे एक होटल लें और वो होटल एकदम से हॉन्टेड हो, कैसा होगा। तो आज की जो कहानी है वो थोड़ा इसी से रिलेट करती है। एक न्यूली मैरिड कपल होता है जिसका नाम होता है शिवानी और अभिषेक। वो क्या करते हैं, वो जाते हैं मुंबई से मसूरी अपना हनीमून मनाने। जब वो मसूरी जाते हैं तो उन्हें बहुत खुशी हुई होती है और मसूरी जैसे ही पहुंचते हैं वो अपना होटल वगैरह उन्होंने बुक करा होता है। वो होटल में एंट्री करते हैं, रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं। रिसेप्शनिस्ट उनको अब चाबी देता है उनके रूम की। वो चेक इन वगैरह करते हैं और जिस रूम में वो रुके हुए होते हैं उस रूम का नंबर होता है रूम 302। वो रूम को अपना जैसे ही अनलॉक करते हैं उनके साथ क्या होता है कि एकदम से ठंडी ठंडी हवा उनको अपने फेस पे महसूस होती है दोनों को। तो ये जो अपनी शिवानी होती है वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। वो क्या सोचती है कि पूरा रूम लॉक है, पूरा होटल लॉक है, मतलब जहाँ से हवा आने का कोई चांस ही नहीं है, फिर भी इनको एकदम से ठंडी ठंडी हवा कैसे फेस पर महसूस हुई। तो खैर इस चीज़ को वो इग्नोर करते हैं, अपना रूम में अंदर जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं और क्या करते हैं, रूम से ही अपना खाना वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं। इस टाइम तो वो घूमने जा नहीं सकते थे क्योंकि पूरा दिन उनको सफ़र में हो गया था, वो थक गए थे। तो वो जागते हैं, अपना खाना वगैरह खाते हैं और जाकर सो जाते हैं। अब क्या होता है, जब वो रात में बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तकरीबन 2:30 बजे के आसपास बज रहा होता है। तो क्या होता है, जो अपनी शिवानी होती है इसको किसी के फुसफुसाने की या बहुत हल्के से बोलने की किसी की आवाज़ सुनाई देती है अपने कानों में। तो ये थोड़ा सा घबरा जाती है और एकदम से उठ जाती है। अब अभिषेक को उठाती है। अभिषेक जैसे ही उठता है और बताती है कि तुम्हें क्या कुछ सुनाई दिया। तो अभिषेक कहता है नहीं, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अभिषेक को भी बताती कि मुझे अभी अभी ऐसा लगा कि किसी ने कुछ मेरे कानों में बोला और अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी। तो अभिषेक कहता है कि तुम्हारा हो सकता है ये वहम हो या तुम नींद में हो, कुछ सपना देख लिया हो। तो इस बात को अभिषेक इग्नोर कर देता है। खैर वो भी इग्नोर कर देती, वो दोबारा से सो जाती है। अब क्या होता है कि इसको किसी के चलने की, मतलब पैर रगड़ने की आवाज़ आती है किसी की, शिवानी को अपनी। अभिषेक को अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो शिवानी को जैसी आवाज़ आती है फिर से घबरा के उड़ जाती है। जैसी घबरा के उठती है तो फिर से अभिषेक को उठाती है। अभिषेक से बोलती है कि मुझे अभी ऐसा लगा कोई यहाँ पे हमारे आसपास कुछ चल रहा था, पैर ज़मीन पे रगड़ रगड़ के। तो अभिषेक कहता है नहीं यार, मैं भी तो सो रहा हूँ, मुझे तो कुछ ऐसी आवाज़ नहीं सुनाई दी, तुम शायद बहुत गहरी नींद में सो रही हो, तुम सपने देख रही हो अजीब अजीब। तो कहता है कि तुम एक काम करो, सो जाओ और अपना आराम से सो जाओ और चीज़ों को इग्नोर करो। तो वो क्या करती है, वो दोबारा से सो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है, अपना घूमने वगैरह निकल जाते हैं, मॉल रोड वगैरह घूमते हैं, पूरे दिन एंजॉय करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही दोबारा से उसी होटल में आते हैं वापस, तो खाना उसी होटल से ऑर्डर करते हैं दोबारा से रात का। अपना खाना वगैरह खाते हैं, फ्रेश होते हैं और जाकर दोबारा से सो जाते हैं। अब की बार ये जो सो रहे होते हैं तो इस बार शिवानी के साथ कुछ नहीं होता। इस बार क्या होता है, अभिषेक रात में लगभग 2 या 2:30 बजे के आसपास बजे होंगे, अभिषेक की एकदम से आँख खुलती है और जैसी उसकी आँख खुलती है उसके सामने एक अलमारी बनी हुई होती है, मतलब काले कलर की अलमारी बनी हुई होती है। उसके अलमारी के जस्ट बराबर में एक बहुत लंबी सी औरत जो कि वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल इतने लंबे लंबे इसको एकदम से घूर रही होती है और बहुत अजीब सा उसका चेहरा होता है। क्या ये देख के अभिषेक एकदम से चीख मार के उठता है, बहुत तेज़ चीखता है और बहुत तेज़ चीख मार के उठता है। उसकी चीख सुन के शिवानी खुद ब खुद उड़ जाती है। शिवानी पूछती है उससे कि तुमने ऐसा क्या देख लिया। तो वो बताता है कि मेरे सामने ऐसे ऐसे एक औरत खड़ी थी और वो उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे। इस बार शिवानी उससे कहती कि हो सकता है इस बार तुमने कोई सपना देख लिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो तुम्हें दिखेगा क्यों। तो वो शिवानी उसको थोड़ा सा मतलब बहलाती है, फिर ये अपना आराम से लेट जाते हैं। इस बार इन दोनों को नींद नहीं आती। शिवानी के दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार मेरे साथ भी कुछ कल रात अजीब अजीब चीज़ें हुई होती हैं, जैसे मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी, कोई चल रहा था। और आज अभिषेक भी सोचता है कि शिवानी के साथ भी कल ऐसा ऐसा हुआ था। अब क्या होता है, अभिषेक को एकदम से बाथरूम आता है, वो बाथरूम में जाता है। बाथरूम में क्या होता है, जैसे ही वो एंट्री करेगा तो वो था वॉश बेसन, उसके ऊपर शीशा लगा हुआ था। शीशा लगा हुआ होता है, वो जाता है, जैसे ही शीशे में अपनी चेहरा देखता है तो क्या देखता है कि उसका जो चेहरा है वो यहाँ तक दिख रहा है, उसके नीचे का हिस्सा दिख ही नहीं रहा है। लिटरली वो उस चीज़ को देखकर इतना डर जाता है, बाथरूम खोल के फ़ौरन आता है बाहर और शिवानी से कहता है कि हम इस होटल में एक भी पल नहीं रुकेंगे। शिवानी कहती कि तुम्हें हुआ क्या। बस वो कहता है यहाँ से भागो। जैसे तैसे वो भागते हैं,
जैसे ही अपना रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या पाते हैं कि रूम की जो गैलरी की लाइटें होती हैं वो सब बंद होती हैं, सब बंद होती हैं। अब वो उस चीज़ को देख के और ज़्यादा डर जाते हैं। और जैसे ही वो क्या करते हैं, जाते हैं तो वो लिफ्ट का भी वेट नहीं करते। लिफ्ट भी मतलब क्योंकि थर्ड फ्लोर पे थे ये, तो थर्ड फ्लोर पे जैसे ही नीचे मतलब लिफ्ट उससे सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, जैसे ही अपना ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो क्या देखते हैं वहाँ पे भी कोई स्टाफ नहीं है, कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है। क्योंकि यार अक्सर होटलों में तो रात में भी रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं ना, क्योंकि क्या पता कौन आ जाए कौन रुके। तो वो लोग ये देख के ऑर्डर जाते हैं कि वहाँ पे कोई है ही नहीं, पूरा लाइट बंद है, होटल की सारी चीज़ें बंद है। वो जैसे ही वहाँ से भागते हैं होटल पे, तो सड़क पे आते हैं तो सड़क भी क्योंकि हिली एरिया था तो वो भी सब अंधेरे से भरा हुआ होता है। वो क्या करते हैं, वो होटल में जाती नहीं है और पैदल पैदल आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब क्या होता है, सुबह हो जाती है, सुबह के लगभग 5 या 5:30 बज जाते हैं। तो अक्सर जो गाँव के लोग होते हैं वो तो सुबह जल्दी उठते हैं, तो वो पैदल पैदल जा ही रहे होते हैं। तो सामने से क्या देखते हैं, एक अंकल आ रहे होते हैं। अंकल को देख के वो रुक जाते हैं, अंकल को भी रोक लेते हैं कि अंकल ऐसे ऐसे ये बताइए यहाँ पे कहीं कोई चाय वगैरह की दुकान है, हमको चाय वगैरह पीनी। तो अंकल बताते हैं कि बेटा तुम थोड़ा आगे चले जाओ और वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी। तो वो अंकल ये कह के निकल जाते हैं। क्या होता है, उनके बराबर में एक पत्थर पड़ा होता है, वो पत्थर पे जाके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे मेरे एक रिलेटिव रहते हैं। वो उन रिलेटिव को कॉल करते हैं और कॉल पे करके बताते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, उस होटल का नाम बताते हैं। तो वो रिलेटिव कहते हैं कि तुम कुछ भी करो, कुछ भी, बस उस होटल में वापस मत जाना। इस वक्त तुम कहीं भी रुक जाओ, जाके तुम कहीं भी बैठ जाओ, बस तुम इस टाइम मत जाना। तुम बिल्कुल सुबह में जब 10 या 11 बज जाए तब जाके अपना सामान उठाना, वहाँ से चेकआउट कर लेना फ़ौरन। तो वो पूछता है कि क्या हुआ, तो कहते हैं कि नहीं मैं अभी कुछ नहीं बताऊँगा, तुम्हारा सब कुछ जब तुम चेकआउट कर लो वहाँ से तब मैं तुम्हें बताऊँगा। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, बैठे रहते हैं मतलब वहीं पे उसी पत्थर पे। इतने में क्या होता है, वो अंकल वापस आ रहे होते हैं। वो अंकल जैसे ही वापस आते हैं वो खुद ब खुद रुक जाते हैं कि बेटा तुम यहीं पे रुके हो, अभी कहीं गए नहीं। तो वो बताते हैं कि अंकल हम यहीं पे थोड़ा थक गए थे तो यहीं रेस्ट कर लिया। तो वो अंकल कहते हैं चलो तुम एक काम करो, मेरे घर पे चलो, वहीं पे तुम चाय नाश्ता वगैरह कर लेना, तुम थोड़े डरे डरे से भी लग रहे हो। तो वो भरोसा तो मतलब कर नहीं सकती क्योंकि उनके साथ इतनी अजीब अजीब चीज़ें कल रात को हुई होती हैं। तो अपनी शिवानी क्या करती है कि वो फ़ोन एकदम से निकालती है और उनकी वीडियो बनाने लगती है कि अगर ये कोई भूत वूत होंगे तो कैमरे में आएंगे नहीं। खैर वो वीडियो सब सही बनती है और वो लोग भरोसा उन पर कर लेते हैं और उनके घर चले जाते हैं। अब क्या होता है, वो जो घर पे जाके अपना मतलब नॉर्मली नाश्ता वगैरह करते हैं, उन अंकल को बाय बाय करते हैं, वहाँ से निकलते हैं। अब क्या होता है कि लगभग सुबह के 8 या 9 बज गए होते हैं। अब वो दोबारा से उस होटल में जाते हैं और अपना सामान वगैरह लेते हैं और चेकआउट करते हैं। अब वो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि ये बताइए आपके यहाँ पे क्या कुछ स्कैरी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, क्या कुछ हुआ था क्या कभी पहले। तो वो खैर मना कर देता है कि नहीं सर, ऐसा आपको लग रहा होगा, आपके साथ वहम वगैरह हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो लोग चेकआउट वगैरह कर लेते हैं जैसा उनके रिलेटिव ने बताया। अब वो दोबारा से रिलेटिव को अपने कॉल करते हैं और पूछते हैं कि हमने चेकआउट वगैरह कर लिया, अब बताइए क्या चीज़ थी। तो वो बताते हैं आज से कुछ साल पहले यहाँ पे एक फैमिली आई थी घूमने के लिए, वो उसी होटल में रुके थे। हुआ क्या था उनके साथ कि उनके मतलब एक मियाँ बीवी थे और उनका एक बेटा था जो तकरीबन 17-18 साल का था और एक बेटी थी जो तकरीबन 12-13 साल की रही होगी। वो लोग अपना नॉर्मली घूम घाम के एंजॉय वगैरह करके रात में जैसे ही आए थे तो उनके बेटे ने कहा कि पापा मुझे भूख लगी है, मैं ज़रा कुछ नीचे से खा कर आ रहा हूँ। तो उनके पापा ने कहा ठीक है, तुम जाओ अपने दुकान वगैरह से कुछ जो भी बिस्किट वगैरह लेना हो तुम जाके खा लो। अब आप मुझे नॉर्मली बताओ, जब कोई नीचे जाएगा खाकर वापस आने में ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे, उसको लिटरली 1 से 2 घंटे हो जाते हैं, वो आते ही नहीं है वापस। ये देख कर, ये मतलब ये सोच कर कि उसके पापा घबरा जाते हैं। वो उसको कॉल वगैरह करते हैं, वो कॉल भी नहीं उठा रहा होता है। तो वो बहुत डरे जाते हैं, वो नीचे खुद ब खुद जाते हैं, पूरा होटल छान लेते हैं, पूरी दुकान वगैरह छान लेते हैं, सारा बाहर का एरिया देख लेते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता उनको, उनका बेटा मिलता ही नहीं है। अब पीछे क्या होता है, होटल के पीछे एक छोटा सा गार्डन टाइप होता है, उस गार्डन पे मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं और वो जैसे ही उस एरिया में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, उनका जो बेटा है उस सीढ़ियों पे बैठा हुआ है। सीढ़ियों में बैठा बैठा कुछ सोच रहा है। वो अपने बेटे को आवाज़ लगाते हैं और उनका बेटा कोई जवाब ही नहीं देता। बहुत सारी आवाज़ें लगाते हैं, वो कोई जवाब नहीं देता है। वो जैसे ही अपने बेटे के पास जाते हैं, क्या देखते हैं कि उनका बेटा जैसे मतलब उसको खड़ा करते हैं, उनका बेटे की आंखें एकदम ऊपर चढ़ी हुई हैं और वो बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगता है, बहुत तेज़ तेज़ हंसता है। तो वो ये देख के डर जाते हैं। उसको पकड़ के उसकी मम्मी पापा उसकी बहन पकड़ के उसको वापस रूम में ले आते हैं। वो वहाँ पे भी ये सब हरकतें कर रहा होता है, हंस रहा होता है, कभी अपने बाल नोच रहा होता है, कभी थोड़ी बहुत देर में मतलब चीखने लगता है, हिचकियाँ लेने लगता है और उसकी आंखें ऊपर की ऊपर ही चढ़ी रहती हैं। थोड़ी बहुत देर बाद वो अपना नॉर्मल हो जाता है।
तो उससे पापा पूछते तो ये सब क्या कर रहा था, ये सब हमें क्यों डरा रहा था। तो वो कहता है मैं क्या कर रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं तो नीचे खाना बिस्किट वगैरह खाने गया था, मैं पीछे बस गार्डन की तरफ गया हूँ बिस्किट वगैरह खा के, तो मैं वहीं पे बैठ गया था बस। उसको कुछ याद ही नहीं होता है। अब अगले दिन वो रात में मतलब सो रहे होते हैं, एकदम से क्या होता है उनका बेटा उठता है और बाहर गैलरी में चला जाता है। बाहर गैलरी में जाके जो स्टाफ मेंबर होते हैं नीचे, उनके पास जाके अजीब अजीब हरकतें करने लगता है कि कभी वही बाल नोच रहा है और अपनी आँखें ऊपर चढ़ा ली है। तो वो स्टाफ मेंबर क्या करते हैं, पकड़ के वापस उसी रूम में लेकर आते हैं। इसके मम्मी पापा तो सो रहे होते हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता। जैसे ही दरवाज़ा वगैरह खटखटाते हैं और मतलब बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपका बेटा हरकतें कर रहा है, तो अब ये देख के उसके मम्मी पापा लिटरली बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि इसको हो क्या गया है ऐसा। उनमें से जो इस एक स्टाफ मेंबर होता है उसे सब कुछ सच पता होता है। वो क्या कहता है, वो मतलब कहानी नहीं बताता है इनको कि इसने क्या, इसके साथ ऐसा क्या हुआ, बस वो इतना बोलता है कि आप एक काम करो, यहाँ से चेकआउट कर लो और इसको किसी डॉक्टर वगैरह को दिखा दो। तो वो उसकी बात मान जाते हैं, उसके मम्मी पापा वहाँ से चेकआउट वगैरह करते हैं अगले दिन सुबह में, और पास में एक डॉक्टर होते हैं उनके पास लेकर जाते हैं। वो जैसे ही डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर को बताते हैं ऐसे ऐसे हम इस होटल में रुके थे, हम घूमने आए थे यहाँ पे, तो इस होटल में वगैरह में रुके थे और इसके साथ ऐसी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, अजीब अजीब चीज़ें हरकतें कर रहा है। तो जो वो डॉक्टर होता है वो उनको सब कुछ सच बताता है। क्या बताता है कि यहाँ पे एक लेडी आई थी रुकने के लिए अपने हस्बैंड के साथ, उस लेडी ने फांसी लगा के अपनी आत्महत्या कर ली थी उस रूम में। तब से इस होटल में अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, बहुत से लोग पागल हो गए, बहुत से लोग ये हो गए। तो वो क्या बोलते हैं कि आपके बेटे का इलाज इस टाइम ना कोई डॉक्टर कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, सिर्फ इनको किसी बाबा या तांत्रिक को दिखाएं और अपने घर वापस चले जाएं, यहाँ पे रुके भी नहीं। वो अपने घर वापस जाते हैं, बाबा वगैरह को दिखाते, तांत्रिक वगैरह को दिखाते हैं, वो उनका बेटा कभी ठीक ही नहीं होता, वो आज भी पागल है। तो ये कहानी उनके रिलेटिव ने उनको बताई और ये सुनकर वो जो अपनी शिवानी और अभिषेक था वो बहुत डर गया, और ऊपर वाले का भी खैर उसने बहुत शुक्रिया करा कि हम लोग उस रात रुके नहीं उस होटल में और वहाँ से निकल लिए। तो ये थी कुछ कहानी। तो मैं बस आपको यही बताना चाहूँगा कि कभी भी ऐसी जगह पे जाएं तो पूरे कमरे का अपना मतलब देखें और सबसे पहले पूछें कि यहाँ पे कुछ ऐसा है तो नहीं, तब जाके उस जगह पे रुकें। और ज़्यादा से ज़्यादा बस अपना पढ़ते रहें हर एक चीज़। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो ये थी मेरी कुछ वीडियो। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार दें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।